कोई आपके पास आकर कहता है कि तुम इस बीमारी से अच्छे हो ही नहीं सकते, फलाना मर गया, अच्छा वो मर गया लेकिन मैं जीऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है इसलिए वो मुझे भी जिंदा रखेगा। हालेलुया। वंस अगेन एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाल पाक और कुदुस नाम में मैं योगेश्वर वर्मा का स्वागत और सलाम कहता हूँ। आज के वचन पर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5 से 7 मिनट समय, सभी कहना समय, टाइम। बाइबल कहता है पिता परमेश्वर यहोवा ठंड के समय आदम से मुलाकात करता था और बात करता था। हर दिन पिता परमेश्वर ठंड के समय आदम के पास जाता और आदम से वो बात करता था। सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी बिलीवर हैं जो परमेश्वर के समय है उसे कम कर देते हैं। मेरे बातों को ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर का जो समय है वो रहता है उसे कम कर देते हैं। मान लिए जाए यहाँ 2 घंटा का आराधना होता है, सभा होता है, 1 घंटा के गीत, 1 घंटा का प्रचार, उसमें भी हम कटौती करते हैं, राइट? कभी 10-15 में आएंगे तो कभी 10:30 बजे आएंगे, कुछ महाजन तो 11 बजे भी आते हैं और कुछ उससे भी आगे चतुर लोग हैं, दिमाग वाले, वो 12 बजे आते हैं ताकि आखिरी वाला फल हमें मिले। कौन सा? हाथ रख कर प्रार्थना। सोचिए, सिर्फ यहीं के भवन का नहीं है ये हाल दोस्तों। मैं बहुत सारे भवन पर गया हूं, सभी जगह ऐसा ही होता है। हृदय पर हाथ रखकर सच मुझे बताना, यदि परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं 10 बजे तुमसे बात करूंगा, सीने पर्वत पर चले आ, अब कितने समय परमेश्वर के पास बात करने के लिए जाओगे? बताइए। यहोवा आपसे कहता है 10 बजे मैं बात करूंगा, सीने पर्वत पर आ जाओ, जब भवन पर आ जाओ, अब कितने समय पहुंचोगे? यस बताइए। मैं बताता हूं, यदि मुझसे कहेगा कि सुबह 4 बजे हाजिर हो जाओगे, कि तू परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। और बताओ मुझे, ऐसा हो जाए कि परमेश्वर 10 बजे आकर सीने पर्वत पर बैठा है, वो हमारे इंतजार कर रहा है। मेरे बेटा को 10 बजे बुलाया तो वो अभी भी नहीं आया है, और पता चलता है कि बेटा 10:30 को आ रहा है और पिता 10 बजे बैठा है। कितनों को पता है कि यहाँ कितने बजे प्रार्थना सभा आरंभ होता है? सुने नहीं दिया? थोड़ा और जोर से। 10 बजे। कितने साल से चल रहा है दोस्तों? 2016 से सुबह, और हम आते कितने बजे? कितने लोग जो जॉब करते हैं? हाथ उठाइए। 1 2। कितने लोग जो किसानी के काम करते हैं? हाथ उठाइए। अब देखिए बहुत गहरे से। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग मजदूरी पर भी जाते होंगे। 7 बजे आपको मजदूरी पर जाना है, कितने समय खेत पर पहुंच जाते हैं? 2-3 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं।
सोचिए दोस्तों, परमेश्वर कितना पंचुअल था कि वो ठंड के समय आदम से बात करने के लिए अपने समय पर पहुंच जाता था। सोचिए, परमेश्वर पिता मनुष्यों से बात करने के लिए अब सही समय पर पहुंच जाता था। और हमें देखिए, हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं लेकिन समय, यीशु ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी, एक घंटा भी नहीं जग सकते। एक घंटा। इफिसियों के पत्री पर लिखा है, समय को बहुमूल्य समझो। समझ में आ रहा है? समय कीमती है दोस्तों। उससे पूछिए जिसके 1 साल का फसल बर्बाद हो गया हो, उससे पूछिए जो 1 साल पढ़ाई करने के बाद फेल हो गया हो, समय के महत्व को समझ में आएगा दोस्तों। उससे पूछिए जो 1 माह, 1 महीना को उन्हें सैलरी नहीं मिला हो, घर को कैसा चलाता है। और उससे पूछिए जो 1 हफ्ता आईसीयू में भर्ती है, उसका खर्चा को पूछिए। समय को, मैं सच कहता हूं, ऑक्सीजन के भी पैसा चुकाना पड़ता है, सांस का। उससे पूछिए 1 दिन की कीमत जो भूखा हो, और उससे पूछिए जो 1 घंटे की कीमत जो किसी का इंतजार कर रहा हो। और 1 मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसका ट्रेन या बस मिस हुआ हो, निकल गया हो। और 1 सेकंड की कीमत उससे पूछना दोस्तों जो इसकी डेट में बचा हो। 1 सेकंड। आपको कीमत समझ आ जाएगा समय का। हालेलुया। परमेश्वर के महान दास ने कहा, ये संसार जो है ना आपसे समय छीनना चाहता है दोस्तों। देख लीजिए, टेक्नोलॉजी, मनुष्य की जो वस्तुएं हैं दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, पहले 2 जोड़ी कपड़े पर लोग आनंद रहते थे, 10 जोड़ी कपड़े फिर भी कम है। राइट? पहले कौन सा मेकअप रहता था मेरी बहनों उस समय, फिर भी स्त्री सुंदर दिखाई देता था। जितना मेकअप करते फिर भी देखिए कितना समय खाता है। आपको याद है कितना समय लेता है? मैं सच कहता हूं दोस्तों, परमेश्वर के महान दास ने कहा, यह संसार आपसे समय छीन रहा है। मैं चाहता हूं कि आप संसार से समय को छीन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बढ़कर परमेश्वर का जो समय है, खुदा का जो दिन है, विश्राम दिन, मैं चाहता हूं इसे आप हमेशा प्रथम स्थान पर रखें, पहला स्थान पर। कभी भी इसे पीछे जाने ना दें। आमीन। चलिए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। पिछले रविवार को हमने शैतान के बहुत सारे कार्यों के बारे में देखा और समझा भी। उसी से संबंधित आगे आज हम फिर देखेंगे। तो मेरे साथ आप सभी निकालना पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रकाशित वाक्य, भविष्यवाणी की भी पुस्तक कहा जाता है, 12वें अध्याय। निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक है सबसे, 12वें अध्याय 7 पद से हम 9 तक पढ़ेंगे। वचन कहता है, ध्यान से देखना और सुनना। वचन कहता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। 8 परंतु प्रबल ना हुआ, स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। 9 तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करिए। हे आसमानी परम पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तो हम सभी को आशीष दे। मैं उस बीज के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो अच्छी जगह पर बोई गई और वो 30 और 60 और 100% फल को लाए।
मैं प्रार्थना करता हूँ आज के जो वचन है अच्छे हृदय पर गिरने पाए और उस हृदय पर 100 गुना फल खोला है। पिता परमेश्वर, आज के पाक वचन से तू लोगों को जिलाना, जिंदा कर देना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन को सुनने वाले शैतान के सारे योजनाओं को जानकर उससे सावधान रहने पाए और आपसे हमेशा जुड़कर रहने पाए। आज के इस बहुमूल्य वचन पर बोने वाले और सुनने वाले दोनों को आशीष देना, यीशु के नाम में, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वेरी गुड। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वचन कहता है स्वर्ग में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुआ। एक और था अजगर और उसके बहुत सारे दूत, दूसरे ओर था स्वर्गदूत मिकाएल और उसके स्वर्गदूत। अरे घमासान युद्ध हुआ दोस्तों, और बाइबल पर लिखा है कि अजगर और उनके दूत के लिए भी स्वर्ग में कोई स्थान नहीं रहा। ध्यान से सुनना, आप लोगों को यह बात समझ नहीं आया होगा, या हो सकता है आपको अभी तक ये पता नहीं होगा ये शैतान इस पृथ्वी पर आया कहां से, इस शैतान को बनाने वाला कौन है, और शैतान क्यों मनुष्यों को पकड़ता है, और शैतान मनुष्यों को पकड़ के क्यों उन्हें नष्ट करना चाहता है। दरअसल ये सब चीज होता कैसे है, आरंभ कहां से हुआ, क्या इसका कोई अंत है? पवित्र शास्त्र बाइबल एक लौता ऐसा पवित्र शास्त्र है जिसमें हमें बताया गया है कि परमेश्वर पिता ने शैतान का उत्पत्ति नहीं किया था। शैतान एक स्वर्गदूत था और वह परमेश्वर की इबादत आराधना को करता था स्वर्ग पर। यशायाह परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता कहता है 14:11 में, वह कहता है कि स्वर्गदूत एक आराधक था और एक दिन उसने अपने मन पर सोचा कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जैसे ही यह सोच उसके ख्याल पर आया, दिमाग में आया, बाइबल पर लिखा है परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बहन थोड़ा शांत रखना ना। इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और जब शैतान और उनके स्वर्गदूत को इस पृथ्वी पर गिराया दोस्तों, तब यशायाह कहता है तू तो जाति जाति को हरा दिया करता था, परंतु तू कैसे कट कर इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तू तो भोर का चमकने हुआ एक तारा था, हालेलुया, लेकिन तू कैसे कट गया और आज इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। किच्छुए तेरे बिछोने, समझना दोस्तों, और कीड़े तेरे उड़ना होगा। आपने अभी बाइबल पर देखा, जब शैतान को पता चला कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो बड़े क्रोध के साथ वो मनुष्यों के पीछे पड़ा दोस्तों। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, परंतु उसकी रचना अर्थात जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं मनुष्यों के पीछे पड़ूंगा। इसीलिए वह हाथ धोकर आज हर एक व्यक्ति मनुष्यों के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। और उसे पता है कि यशायाह पहले ही लिख दिया गया है कि केचुए उनके उड़ने होंगे, कीड़े उनके बिछोने होंगे, अर्थात एक दिन वो हमेशा के लिए नरक पर डाल दिया जाएगा। और लिखा है उनके साथ उनके सारे स्वर्गदूत और उनके जो लोग पूजा करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे भी वहां डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य पर लिखे कि बहुत सारे लोग हैं, उनके फोटो, उनके छाप को अपने हाथों पर, अपने माथों पर लगाएंगे। आप देखिए दोस्तों, कितने सारे लोग हैं जो माथे पर लगाकर घूमते हैं, कितने सारे लोग हैं जो उनके छाप को अपने हाथों पर लेकर घूमते हैं। अरे बाइबल पर प्रकाशित वाक्य पर लिख दिया गया है कि जो कोई शैतान और उनकी पूजा करेंगे, उनके छाप को अपने माथों पर, अपने हाथों पर लगाएंगे, वे परमेश्वर के प्रकोप के मदीना से पिएंगे दोस्तों।
परमेश्वर के प्रकोप के मदिरा से पिएंगे और ऐसे आग में डाल दिए जाएंगे जहां से 24 घंटा धुआं उठता है। दोस्तों, जो कोई भी अजगर और उनका पूजा करेंगे, जो कोई भी मूर्ति पूजा करेंगे, वे लोग सभी के सभी नरक पर डाल दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अजगर जो है ना, अपनी पूजा करवाने के लिए नाना प्रकार मनुष्यों के रूप को धारण करता है। यस, ध्यान से मेरे बात को सुनना दोस्तों, भरमाने ना जाना। हो सकता है कभी वो मेरा रूप धारण करके आपके पास आ जाए। यस, बाइबल पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 11:14 में, वे स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। उत्पत्ति पर 3 अध्याय पर लिखा है वो सर्प का रूप धारण किया था। उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा है वो मनुष्यों के पुत्र के रूप धारण करके पृथ्वी पर आया और मनुष्यों के पुत्र के साथ संबंध बनाया, वे विचार किए। ध्यान से सुनना, आपके मन पर यह सवाल उठ रहा होगा, क्या वो हमारे मनुष्य के भी रूप धारण कर सकता है? क्या वो हमारे रूप धारण करके किसी के पास जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान मनुष्य को भी रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, हो सकता है वे आपके सास के रूप भी धारण कर ले। यस, ये ना सोचना इसीलिए भैया इस बार गया था, मेरा सास मुझे बहुत चिल्ला रहा था। आज जब समझ में आया मेरे सास नहीं तो उसके अंदर कोई, इस ऐसे कहने में आपको संतुष्टि मिलता है तो अच्छा है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, शैतान ऐसा व्यक्ति है, बहरूपिया है, शक्तिशाली है, वे लोगों को भरमाता है, आपकी पवित्रता को खोना चाहता है, ज्ञानवान है, आपके सारे कमजोरियों को जानता है, इसीलिए वे आपके पीछे पड़े रहते हैं। ध्यान से सुनिए, मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हमारे विशेष करके छत्तीसगढ़ में क्यों बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहनों को अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। चुड़ैल कहते हैं ना, ये चुड़ैल है, पिशाच, खून चूसने वाली, डायन, पर्यटन। ये न सुनकर शैतान भी हंसता होगा, इसमें से एक भी मेरे और ना मेरे दूध का नाम है। पता नहीं ये नाम इन लोगों को कहां से मिला, कैसे इन लोगों के नाम मिला, इतने सुंदर सुंदर नाम लेके, जो नाम मैं भी नहीं जानता। सोचिए कैसे नाम है दोस्तों। कभी कभी पति मजाक में भी कह देता है ये इसीलिए ना ये खून चूसने वाली है। एक बहन ने कहा, सच कहता हूं, मैंने कहा कितना आपका पति के वेट बढ़ रहा है? पहले थोड़ा कमजोर था, देखता हूं इतना मोटा हो गया। भैया ये खाता थोड़ी है, ये मेरे खून को चूसता है, इसीलिए ये इसका जो शरीर है फैल गया है। सोचिए, मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ बताया गया दोस्तों, मैंने कहीं से ढूंढ कर नहीं निकाला है। और कुछ लोग कुछ फिर भाइयों को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये पंगना है, ये टोना है, राइट? कहते हैं कि नहीं कहते दोस्तों? कितने सारे जादू टोना करने वाले इत्यादि प्रकार का। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसे कोई भी शब्द की इस्तेमाल ना करें जिसे आप जानते भी ना हो, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा भी शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है। दोस्तों याद रखिए, हमारा लड़ाई किसी मनुष्यों से नहीं है। इफिसियों 6:11 में 12 पर लिखा है, हमारा लड़ाई किसी मनुष्यों से नहीं है परंतु उससे है दोस्तों जो आकाश के हाकिम है, अर्थात शैतान से है। बहुत बार मेरे पास लोग आकर कहते हैं, भैया वो काला जादू करता है, प्लीज कुछ तो काम कर दीजिए कि वो काला जादू करना छोड़ दीजिए। मैं उससे बेइंतहा नफरत करता हूँ, मैं उसे देखता हूँ तो मुंह मोड़ लेता हूँ, मैं उसे देखता हूँ तो रास्ता क्यों छोड़ देता हूँ। और तो और जिस तालाब में नहाता उस तालाब में नहाना छोड़ दिया गया।
समझ में आ रहा है? मैं कहता हूँ जिस गांव पर रहता हूँ गांव को भी छोड़ दे, और एक काम कर, भारत को भी छोड़ दे, पाकिस्तान चले जाए। ये क्या है दोस्तों? ठीक है वो गलत कर रहा है, मान लीजिए वो गलत है, सच में वो गलत है, फिर भी उससे प्यार करना। हालेलुया। उससे हमें नफरत नहीं करना चाहिए। प्रेरितों के काम पर लिखा है कि बहुत सारे लोग जो गलत काम करते थे उन सबको त्याग कर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिए, और उनके गलत गलत जो पुस्तकें थे उस सबको जला दिया दोस्तों। और सोचिए पतरस, पौलुस उन लोगों से नफरत करता, तो हम यीशु के सच्चे चेला है, पवित्र है, देख हम प्रार्थना करते हैं, देख तू झाड़ फूक करता है। ये गलत है। तुम्हारे पास शैतान है, हमारे पास परमेश्वर है। बताइए वो लोग बुराई का रास्ता को छोड़ता है? छोड़ता दोस्तों? नहीं। लेकिन पौलुस जो अन्य चेले थे उन्होंने उन्हें समझाया कि देखिए परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति से प्यार करता है और वो शक्ति सबको निःशुल्क देना चाहता है। बस शर्त इतना है कि आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें, वे आपको शक्ति देगा। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, लोग शक्ति पाने के लिए दूसरे लोगों की हत्या कर देते हैं। आप पेपर पढ़कर देखिए, और पुराने नियम पर भी लिखा है, व्यवस्था विवरण, गिनती, इन सब में लिखा है कि लोग अपने देवी देवताओं के लिए अपने बच्चों को जीवित आग में झोंक देते थे। सोचिए, अपने ही स्वयं के बच्चे को किस में डाल देते थे? आग में। परमेश्वर के दास था होशिया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ दोस्तों, मन सासे करके। और दूसरा राजा 21:8 में लिखा है कि उसने अपने बच्चों को आग में जला दिया, शुभ और अशुभ मूर्तियों को पूजने लगा। सोचिए, ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो खुद स्वयं के बच्चों को आग में डाल देते हैं अपने मानने वालों के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शमशान घाट में अर्थात कब्र पर जाकर छाती पीटते हैं, गंदे गंदे चीजों को खाते हैं और कहते हैं कि तू हमें शक्ति दे। समझ में आ रहा है? किससे शक्ति मांगते हैं? शैतान से। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मैंने एक टेस्टमनी पढ़ा, जब भी कोई व्यक्ति शैतान की आराधना करना शुरू कर देता है, शैतान की पूजा करना शुरू कर देता है, शैतान उन्हें शक्ति देता है, लेकिन साथ में एक शर्त भी देता है, जिस दिन मैं जो मांगूंगा वो तुझे देना पड़ेगा। यदि तू उसे नहीं देगा, उसी समय मैं तेरे शक्ति को छीन लूंगा और तुझे मैं दलित पागल कर दूंगा। मेरी बात को समझिए, कितना खतरनाक रहता है दोस्तों ये गलत काम करना और गलत रास्ते पर चलना। और बाइबल पर कहता है दोस्तों, बाइबल हमारा कहता है ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों के पास जाओगे, वो आपकी समस्या को हल नहीं करेगा, बल्कि 4 और आपके सिर के ऊपर बैठा देगा। समझिए, पहले 2 था, अब 4 और आ गया, 6 आ गया। मुझे बताइए, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, चाहे वो शक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो पवित्र आत्मा ही क्यों ना हो, क्या मैं किसी की कुर्बानी दूं? क्या परमेश्वर उसे लेगा? क्या परमेश्वर यह कहेगा कि ठीक है, तू मुझसे शक्ति पाना चाहता है तो अपने बेटे को मुझे दे दे, आग में जला डाल? कभी भी नहीं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वचन कहता है शैतान इंसान के शरीर में तभी आकर प्रवेश करता है जब आप उन्हें अवसर देंगे। ध्यान से सुनिए, एक होता है पवित्र आत्मा, इसे आपको बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है, हे पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन पर आ, मेरे जीवन को बदल दे, मुझे अच्छे के रास्ते को तू दिखा दे। वही दूसरा होता है शैतान की आत्मा। ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपसे गलती होता है उसे बुलाना नहीं पड़ता दोस्तों, और रेडियो आ जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, ऐसा कोई भी वक्त नहीं है ना आया होगा कि शैतान आपको ना देखता हो।
उसका नजर हमेशा आपके ऊपर रहता है दोस्तों, और वो पूरा संभव पूरा प्रयास करेगा कि वे आपको भरमाए। ध्यान से सुनना, शैतान आपकी परीक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वे हमेशा पूरा कोशिश करेगा कि वो आपकी परीक्षा करे, लेकिन जब तक वो परीक्षा नहीं करेगा जब तक परमेश्वर की अनुमति ना दे। जब परमेश्वर अनुमति देगा वो आपकी परीक्षा करेगा। दोस्तों याद रखिए, वो परीक्षा करने में माहिर है। आयुब की परीक्षा उसी ने किया था, आदम हवा की परीक्षा उसी ने किया था, और यीशु नर्सरी की भी परीक्षा शैतान ने ही किया था। लेकिन ध्यान से सुनना, परीक्षा कैसे हुआ था? आदम हवा की परीक्षा खाने की वजह से, यीशु मसीह की परीक्षा खाने की वजह से। क्योंकि शैतान को पता है जैसे लोग भूख मरेगा, छत्तीसगढ़ी में जैसे ही लोग खाने के लिए तरसेंगे, जैसे इन्हें किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगा, तब मैं इनकी परीक्षा करूंगा, तब मैं देखूंगा क्या ये सच में यीशु के साथ है। उस समय क्या ये यीशु के पीछे चलेगा या तो मेरे बात को मानेगा। इसीलिए वो सही समय पर आपका परीक्षा करेगा दोस्तों, और उस दिन आपको धीरज धरना होगा। याद रख लीजिए, आपको उस पर आपको धीरज धरना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि शैतान आपका परीक्षा कर रहा है दोस्तों। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा से बाहर निकल जाओगे, याद रखना स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। वो दूत दोस्तों जो स्वर्ग पर आराधना करता है, वे आपकी सेवा ढल करने के लिए आएगा। इब्रानियों 1:14 पर लिखा है। हालेलुया। इसीलिए जो परीक्षा से खरा निकलता है वो जीवन के मुकुट पाता है दोस्तों। कौन? जो परीक्षा से खरा निकलता है। हालेलुया। अर्थात जो परीक्षा में धीरज धरता है वो ही खरा निकलता है, जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, क्या शैतान हमसे बात करता है? मुझे बताइए, क्या शैतान हमसे बात करता है? हाँ या ना? जोर से बोलिए। क्या शैतान हमसे बात करता है? देखिए ये लोग कह रहे हैं पता नहीं, बीच में फंस के काटा दीजिए। हाँ कहते हैं, हो सकता है नहीं बोल दिया, नहीं तो आप बोलोगे हाँ, तो शांत रह जाओ। राइट? शैतान मनुष्यों से बात करता है। यस। अब बताइए, आदम हवा से सर्प के रूप में किसने बात किया था? आपने? किसने बात किया था? बताइए, यीशु मसीह से किसने कहा था यदि तू मनुष्य के पुत्र है, ऊपर से नीचे छलांग लगा दे, वो हाथों हाथ तुझे उठा लेगा? बताइए किसने बात किया था? फिर वो मनुष्यों से बात करता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जिस समय आप प्रार्थना करते हो, जब भी आप घर में दुआ में बैठते हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अब उस समय आपको ये पहचानना है कि कौन सा शब्द ईश्वर का है, कौन सा शब्द शैतान का है। अब यकीन नहीं करोगे, एक व्यक्ति मेरे से कहता है कि भैया मैं जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, शैतान मुझे सब कुछ बता देता है। यस, मैं यहाँ रहता हूँ और शैतान मेरे पास आकर कहता है देख, 2 गाय तेरे फसल को बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और मैं जाकर देखता हूँ भैया सच में वो फसल को बर्बाद कर रहा था। शैतान मुझसे बात करता है, भैया सब कुछ बता देता है, देख 2 व्यक्ति तेरे से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, ये फलाना फलाना नाम है, और 5 मिनट में आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ दोनों के ये नाम है ना? हाँ। किसने बताया? शैतान ने। समझ में आ रहा है? याद रखिए, जब आप प्रार्थना करोगे, हो सकता है शैतान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, वो आपको दर्शन भी दे देगा, वे आपसे बात करने की कोशिश करता है। एक लड़की जब भी प्रार्थना में बैठती थी, लक्ष्मी पटेल, जब भी वो दुआ करती थी, 2 शब्दों में सुनाई देता था। जब वो बीमार थी, पूरे शरीर उसका सड़ गया था, कीड़ा भी लग गया था शरीर में, 2 शब्दों में सुनाई देता था। दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहला शब्द जो कहता था, बेटी मैं तुझे अब चंगा करने जा रहा हूं। दूसरा शब्द, बेटी मैं तुझे कभी चंगा
नहीं करूंगा, अर्थात इसी बीमारी पर तुझे रहने दूंगा। एक कहता था इस बीमारी से तुझे छुटकारा देने जा रहा हूं, दूसरा कहता था इस बीमारी से तुझे छुटकारा नहीं देने जा रहा हूं। याद रखिए, कभी कभी आपके भी मन पर ये आने लगता है, मैंने यीशु से प्रार्थना किया, यीशु ने मेरे प्रार्थना को सुना, लेकिन मैं अच्छा नहीं हो रहा हूँ। अच्छा मतलब यीशु मुझे अच्छा नहीं करेगा। वो जो कह रहा है ना यीशु मुझे अच्छा नहीं करेगा, वो खुदा का शब्द ही नहीं है। याद रख लीजिए, जो आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं ना, यस यीशु मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अच्छा हो जाऊंगा, अब मैं विश्वास करता हूं मैं अच्छा हो गया, ये खुदा का है दोस्तों। और जो कहता है कि हाँ नहीं यार नहीं होगा, लगता है नहीं होगा ये, तो याद रखिए शैतान मन पर आपका डाल रहा है। जब भी वो लड़की प्रार्थना करने के लिए बैठती थी, दो शब्दों में सुनाई देता था। एक कहता था बेटी मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ, तुरंत करने वाला हूँ। दूसरा कहता था बेटी मैं तुझे अच्छा नहीं करूंगा, तू इसी बीमारी पर पड़े रहेगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 सप्ताह बीत गया, 1 माह बीत गया, 2 शब्दों में सुनाई देता था दोनों कान पर। एक दिन वो मेरे पास आई और कहता है भैया जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए घर पर मैं बैठता हूँ, 2 शब्द मुझे सुनाई देता है, ये शब्द है। मैंने कहा सुन, इब्रानियों की पुस्तक पर लिखा है, इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ बाइबल पढ़ा करे, वचन की स्मरण किया करे। भजनकार कहता है परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मैंने उस लड़की से कहा, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय पर, मैं आज का परमेश्वर हूं। हालेलुया। यिर्मयाह अध्याय 30 पद 17, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करके चंगा करूंगा। हालेलुया। यशायाह पतरस दोनों कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। अब मुझे बताइए दोस्तों, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, गए हैं कि नहीं गए दोस्तों? नहीं गए हो तो मुझे बताइए, मेरे पास इंजेक्शन है, लगा देता हूं। जाते हैं ना, डॉक्टर क्या कहता है, एक काम करिए आज बुखार है कल आना, जब बुखार चला जाएगा तब आना, तब मैं इंजेक्शन लगाऊंगा और आपको मेडिसिन जो दवाई है उसे दूंगा। ऐसा कहता है? ऐसा कहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या कहेगा? अच्छा हुआ भी आप सही समय पर आ गए, आपको इतना डिग्री बुखार है, फीवर है, मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ और कुछ दवाई दे देता हूँ। राइट। अब मुझे बताइए, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो आपको क्या कहेगा? परसों यह कहेगा कि ठीक है संडे को आना, या शनिवार को विश्राम दिन, ऐसा कुछ कहेगा आपको? बताइए ना। मान लीजिए कोई विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज मेरा पेपर है, मैथ गणित का पेपर है, बहुत वीक हूँ, कमजोर हूँ, प्लीज प्रभु सहायता कर दे। प्रभु कहेगा अभी नहीं करूंगी। कब करेगा? जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आया, लिखा फेल। मेरे बात को समझिए, मैंने उस लड़की को समझाया, बाइबल कहता है वो काम करेगा जो कह रहा है, वो ईश्वर है, वो आज ही करेगा, वो कल नहीं करेगा। हालेलुया। फिर मैंने उससे कहा, जो कहता है कि बेटी मैं तुझे चंगा करने के लिए जा रहा हूँ, ये प्रभु यीशु का आवाज है। हालेलुया। जो कहता है कि मैं तुझे उसी परिस्थिति पर रखूंगा, याद रखिए शैतान का आवाज है। हालेलुया। पहले को स्वीकार कर, दूसरे को ब्लॉक कर। ब्लॉक करने का अर्थ क्या है? हमेशा के लिए उसे बंद कर दे। मोबाइल पर रहते हैं ना सिस्टम ब्लॉक करने का। हालेलुया। तो जब भी आप प्रार्थना पर बैठते हो तो याद रखिए, अच्छे विचार को रखिए, बुरे विचार को ब्लॉक करिए, निकालिए अपने मन से। हालेलुया। कोई आपके पास आकर कहता है यीशु यीशु, तो कहता हूँ भवन में जाते हो क्यों अच्छे नहीं हो रहे, उसी समय ब्लॉक कर दो, मुंह को ना सिल देना उसका। हालेलुया। कोई आपके पास आकर कहता है कि तुम इस बीमारी से अच्छे हो ही नहीं सकते, फलाना मर गया, अच्छा वो मर गया लेकिन मैं जीऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है इसलिए वो मुझे भी जिंदा रखेगा। हालेलुया। कोई भी आपके पास आकर कहता है कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तुम अच्छे अंक नहीं ला सकते हो, उससे कहना कि मेरा परमेश्वर ज्ञानवान है। हालेलुया। हालेलुया। और वो मुझे बुद्धि देगा और मैं टॉप नंबर लाऊंगा, जो आज तक कभी भी नहीं लाया। मैं कहना क्या चाहता हूँ,
मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो नेगेटिव बातें हैं, जो बुराई की बातें हैं, जिससे आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सारे बातों को ब्लॉक कर दो। वही काम यीशु ने भी किया, राइट। शैतान ने कहा रोटी पत्थर बन जाए, यीशु ने शब्दों को ब्लॉक किया, कहा लिखा है रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से लोग जीवित रहे। शैतान ने कहा नीचे से ऊपर से नीचे कूद जा, शैतान दूर हो, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। यीशु ने भी वही काम किया और वही काम आपको भी करना है। हालेलुया। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके विरोध में गंदे गंदे बातें करते हैं, आपसे कहता है ये काम नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते, उन सारे कामों को ब्लॉक करो। हालेलुया। दूसरा, सुबह उठकर सर्वप्रथम प्रार्थना किया करें और अनॉइंटिंग अभिषेक के तेल को अपने शरीर के ऊपर उंडेल लिया करें। समझ पा रहे हैं? टीपा तेल को ना उड़ाना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना पड़ता, कहीं उल्टा ना हो जाए। एक तो तेल का रेट ऐसे भी बहुत महंगा है। अभिषेक का तेल अपने ऊपर ले लेने का अर्थ है दोस्तों, सुबह उठिए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहे प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर रहने पाए, मैं उसे अपने शरीर पर लेता हूँ, अर्थात सिर से लेकर पैर तक। और कोई भी आपसे कुछ भी बुरा बात कहता है, उससे अपने शरीर पर ना लाने दे, दूर ही रखे। कहना मैंने सुबह ही अभिषेक के तेल से नहा लिया है, हालेलुया, मैंने अभिषेक के तेल से स्नान कर लिया है। कितना भी बुरा कहो, वो मेरे शरीर पर अब नहीं आएगा। हालेलुया। मैं उसे अपने शरीर पर आने नहीं दूंगा। हालेलुया। रात होता है, धन्यवाद का प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहे शुक्रिया प्रभु, आपने अभिषेक के तेल को मेरे शरीर पर उंडेल दिया, किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ। आपका मैं आदर, सम्मान, प्रशंसा और बड़ाई को करता हूँ। हालेलुया। मेरी बातों को समझना, हर एक काम शैतान करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अब मान लीजिए बाइक पर सफर कर रहे हैं और आपके बाइक में बता रहा है कि कुछ किलोमीटर के बाद आपका जो बाइक का पेट्रोल है वो खत्म होने वाला है। सामने पेट्रोल पंप आया, आपने उसमें तेल नहीं डलवाया, बीच में बंद हो गया। अब प्रभु देख रहे शैतान का बाइक को भूल कर दिया, अब किक मारते यीशु के नाम से चालू हो जाए, नहीं, दूसरा किक मारते यीशु के नाम से चालू हो जाए। फिर अब गाड़ी को खड़ा करते, गाड़ी के ऊपर आप बैठते, बाइक के ऊपर हो तेरी और यीशु के नाम से चालू हो जाए, नहीं हुआ। यीशु कहते हैं मूर्ख, पहले ही पता था तुझे पेट्रोल खत्म होने वाला है, सामने पंप आया, क्यों नहीं डलवाया? समझ में आया? अरे मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए इसे मैंने कहा। हम लोग बेमे तरह रहते हैं, समझ में आ रहा है? तो गाड़ी वाले ने कहा भैया पेट्रोल खत्म होने वाला है, गाड़ी में डलवाना है। मैंने कहा ठीक है डलवा ले। तो पहला पेट्रोल पंप को हमने छोड़ देकर नेक्स्ट आगे तो और भैया पास ही में चलना, दूसरे में डलवा लेते हैं। दूसरा पेट्रोल पंप पर गया, वहां पेट्रोल ही नहीं था। समझ में आ रहा है? गाड़ी वाले का धड़कन बढ़ने लगा, भैया हम वहां तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? अब यकीन नहीं करोगे, दूसरे पहले को छोड़ा, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में हम लोग ले देकर पहुंचे, वहां भैया पेट्रोल यहाँ नहीं है, खत्म हो गया। फिर हमने कहा भाई आगे एक और पेट्रोल पंप है, जा सकते 2 किलोमीटर। देखता हूँ भाई फूक मार कर 2 किलोमीटर और हम लोग पहुंचे, भैया ये ना कहना पेट्रोल नहीं है। 2 ने हमें छोड़ दिया, तीसरा आप ही उम्मीद हो। उसने कहा माफ करना भैया, यहाँ भी पेट्रोल नहीं है। ये सच्ची घटना है दोस्तों, हमने एक पेट्रोल पंप को छोड़ा, 3 पेट्रोल पंप ने हमें छोड़ दिया। मुश्किल से बाल समुद्र है ना बीच में, वहां ले देकर पेलते पालते हम लोग वहां पहुंचे। और वहां पहुंचे तो एक भाई का पहचान का था, उससे कहा भाई हमारे पास पेट्रोल की कमी है, घर पहुंचना है, जैसे तैसे में कुछ तो दे दे। तो 2-4 लीटर उसने मदद किया, उसे लेकर हम घर तक आए। हमें क्या करना चाहिए था? पहले ही टंकी पर पेट्रोल भरवा लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग दिमाग उसी प्रकार से ध्यान से सुनना दोस्तों, शैतान भी काम को करवाता है दोस्तों, और हर एक काम पर शैतान का हाथ नहीं रहता है।
समझिए, हालेलुया। इसीलिए जो भी काम होता है हर चीज में शैतान के ऊपर दोष ना लगाया करें। आप प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठे, आपका गलती, आपको समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए बैठना था लेकिन आप नहीं बैठ पाए, यह आपका गलती है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, कुछ दिन पहले भवन का काम चल रहा था, आपको दिख रहा है। तो ये जो चैनल ऊपर लगा हुआ है ना, ये सामने यहाँ रखा हुआ था, ऐसा लंबा था। मेरे माँ आई, एक बार उसके पैर में ठोकर लगा, वो थोड़ा सी गिरने जैसी हो गई, मेरे पास आई, फिर वापस गई, फिर उसमें ठोकर लगा। शाम हुआ, खाने देने के लिए फिर ठोकर लगा। अब वो धीरे धीरे उसका ना गुस्सा बढ़ने लगा। चौथे बार भी ठोकर खाया, कहता है कोई इसे यहाँ से निकाल कर फेंकेगा। 4 बार हो गया मैं इसमें ठोकर खा रहा हूँ, कोई भी इसे फेंक दे यहाँ से। गलती इसका है कि लोहा का है? जब उसे पता ही है कि लोहा है तो क्या करना चाहिए था? हिसाब से वहां से चलना चाहिए था। 1 बार ठोकर खा गया, समझदारी आना चाहिए। 2 बार ठोकर खा गया, चौथे बार कहता है कोई इसे यहाँ से फेंकेगा। तो ये क्या शैतान का काम था? अब रास्ते पर चल रहे हो, कभी आपके पैर में हल्का से ठोकर लगता है, क्या ये शैतान का काम है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हर एक चीज पर हम शैतान के ऊपर दोष लगा नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, परखिए। और विशेष करके दोस्तों शैतान जो है ना, पूरे शक्ति के साथ आपके ऊपर प्रबल करना चाहता है, और वो प्रबल तभी कर सकता है जब आप उसे इनवाइट करोगे, अर्थात निमंत्रण दोगे। बाइबल का एक राजा है जिसका नाम साउल था। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने उसे 30 साल के उम्र में राजा होने के लिए बुलाया, और वो इजराइल का प्रथम राजा था दोस्तों। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, गद्दी, सम्मान, मान, सारे इजराइल को क्या अधीन कर दिया, हर कुछ था साउल राजा के पास। एक दिन परमेश्वर ने साउल राजा से कहा, हे राजा, अमालेकियों का नामक एक देश है, इसमें तू आक्रमण कर और उनके सारे जानवरों को मार डालना, और साथ में राजा को भी मार देना, क्योंकि वो लोग ने मुझे बहुत ही ज्यादा, मुझसे ज्यादा नफरत किया और मुझे क्रोध दिलाया है। साउल राजा अमालेकियों के देश में गया, आक्रमण किया। परमेश्वर ने उस पूरे देश को उसे दे दिया, लेकिन साउल ने क्या किया आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। साउल ने बहुत अच्छे अच्छे भेड़ बकरी को, गायों को अपने पास रख लिया, क्योंकि वो हो सकता है नौजवान हो, तो उन्हें अपने पास रख लिया। और राजा को जिसे मारने के लिए कहा गया था, उस राजा का भी सत्यानाश नहीं किया, उसे भी जीवित छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया कि साउल ने परमेश्वर के नबियों का हत्या करवा दिया। सोचिए, परमेश्वर के नबियों को। ऐसे भी समय आया कि वो भूत सिद्ध करने वाले, अर्थात जो गलत आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं ना, उनके पास भी चले गए। तब परमेश्वर कहता है कि मैंने साउल को 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 3 बार माफ किया, 4 बार माफ किया, लेकिन ये इसका जो उल्टा चाल चलन है, ये कभी भी सुधर नहीं रहा है। परमेश्वर ने क्या किया आपको मैं बताना चाहता हूं। एक शैतान साउल के शरीर पर प्रवेश करता था। ध्यान से सुनिए, यही साउल है दोस्तों जिस पर परमेश्वर के आत्मा बल के साथ 2 बार प्रबल हुआ था, उतरा था। पहला सामुएल 10:10, पहला सामुएल 11:6 पर लिखा है, बल के साथ साउल पर परमेश्वर के आत्मा उतरता था। लेकिन जैसे ही इसने गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती करते चला गया, तब शैतान इसके ऊपर आना शुरू कर दिया, परमेश्वर के आत्मा वापस चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, साउल के जैसे काम करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आपको कितनों बार हो माफ कर सकता है, लेकिन शैतान नहीं करेगा। वे आप प्रवेश करेगा आपके शरीर के अंदर। परमेश्वर ने उसे माफ किया, लेकिन शैतान ने उसके शरीर पर प्रवेश किया, और उनके पीड़ा इतना असहाय था। शैतान जब जब उसके शरीर में प्रवेश करता था, वो इतना दर्द से रोता था, कहलाता था, राजा था दोस्तों,
सोचिए, और उसके जो हालत था बहुत बदतर हो गया था। और जब उसके शरीर पर शैतान प्रवेश करता था तब दाऊद को बुलाता था, दाऊद गीत गाकर शैतान को निकालता था। सोचिए, इसीलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं, शैतान को ना कमजोर ना समझिए, भूल मत करिए। आप जो मसीह में आने के बाद आप जो गलती करते हैं, आप जो पाप करते हो, माफ नहीं किया जाता दोस्तों। बहुत बार हमारे बहुत से भाई बहन यीशु मसीह को कुछ ज्यादा ही दयालु समझ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा। एक लड़की व्यभिचार करने के बाद कहती है हमारा तो यीशु दयालु है, हाँ वो हमें दया कर देगा। हम देखना भैया नीति वचन पर कहता है हम 7 बार गिरेंगे फिर भी उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। मैंने कहा आप थोड़ा वचन को मिस्टेक कर रहे हो। नीति वचन जहां आप कहते हो ना 7 बार गिरेंगे उठ जाएंगे, वहां देख क्या लिखा, धर्मी जन। कौन उठेगा? धर्मी जन 7 बार गिरेगा उठ जाएगा, नीचे पड़ेगा नीचे। लेकिन दुष्ट जन विपत्ति पर गिरकर पड़े रहते हैं, तो वहां धर्मी उठेगा, दुष्ट नहीं उठेगा। तो उनके जैसे आप भी ना करना, कुछ ज्यादा उसे दयालु ना बना लेना, और दूसरे के समान बिल्कुल ना करना, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप उसकी इबादत करें। शैतान चाहता, इबादत का अर्थ होता है पूजा करें, उसकी चढ़ावा चढ़ाए, उसे पुकारे। ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं गलत काम करते हैं, शैतान को ईश्वर समझ के पूछते हैं। अब सोच रहे हो कि कैसे दिया, कैसे कोई व्यक्ति शैतान को ईश्वर करके पूछते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल से संबंधित बताता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। इजराइल के लोगों ने देखा कि मूसा को सीने पर्वत में 40 दिन हो गया है, और 40 दिन में मूसा का कोई भी अता और पता नहीं है। हारून के पास जाकर कहता है, हे हारून, वो व्यक्ति जो मिस्र से हमें निकाल लाया है मूसा, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। 40 दिन हो गया है। अब बताओ कोई व्यक्ति 40 दिन बिना खाना खाए बिना पानी पे कैसे जीवित रह सकता है? हमें लगता है कि मूसा का मृत्यु हो गया। तो हमारे लिए एक भगवान, छत्तीसगढ़ी में भगवान अर्थात परमेश्वर अर्थात एक देवता बना। कौन कह रहा है? इजराइल के लोग। परमेश्वर ने 10 आज्ञा ऑलरेडी पहले ही दे दिया है ना, पहला दूसरा 4 परमेश्वर से संबंधित है। तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोदकर, राइट, ईश्वर ने कहा था दूसरे में, तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोदकर। अब देख इजराइल के लोग क्या करने लगे, वो 10 आज्ञा को भूल गए जो परमेश्वर ने कहा था। अब यहाँ क्या कहने लगा, हमारे लिए एक मूर्ति बना। हारून परमेश्वर का नबी था, पहला नबी यजब, और ये भी आगे उनके बातों पर क्या कहने लगा, जितने तुम्हारे बेटियों के पास, तुम्हारे पत्नियों के पास सोना और चांदी है, नाक के नकली, कान के बालिश, समझ में आ रहा है, गले में पहनने वाले हार, सबको ले आओ। अब यकीन नहीं करोगे, अभी के हमारे विश्वासी भवन बनाने के लिए पैसे नहीं देते, लोग मूर्ति बनाने के लिए सोना को दिया था। सारे कहना सोना, क्या आप दे पाओगे? देखिए बच्चे नहीं कह रहे, और उसके बाद सोना भी नहीं है पर सोच रहा हूँ आगे तो आएगा। हारून ने कहा जितने तुम्हारे पास सोना है ना सबको ला लो, ऐठी, पैर के पैरी, सब जितने सोना के वस्तु सबको ला। अब यकीन नहीं करोगे, लगभग 20 लाख इजराइल के जितना सोना था ना सब कोई हारून के पास ले आया। हारून ने उसे आग में पिघलाया, एक सोने का बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा। अब देखिए हारून ने कहा ये ही परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, ये तुम्हारा परमेश्वर है। और वही गलती आज लोग करते हैं, शैतान को परमेश्वर करके पूजते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम किस पर विश्वास करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, हम किसके नाम लेते हैं, जांच और परख कर देखो क्या वो परमेश्वर है? क्या उस पर विश्वास करने से आपका जीवन बदला है दोस्तों?
वे आपसे क्या पाना चाहते हैं, आप इस चीज को परख कर देखिए। अरे परमेश्वर को क्या चढ़ाओगे? प्रेरितों के काम 7:49 और 7:49-50 में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पैर का चौकी है। तुम उसके लिए क्या बनाओगे और क्या चढ़ाओगे दोस्तों, मुझे बताओ। और उसके निवास के लिए, उसके रहने के लिए कौन से स्थान चुनोगे? पौलुस कहते हैं, मन और हठीले लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा की निंदा करते आ रहे हो। जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने निंदा किया था, वैसे तुम आज भी निंदा कर रहे हो, परमेश्वर की प्रतिमा मूर्ति बनाकर। मुझे बताइए, बाइबल में कितने सारे वर्ड है, शब्द है जहां लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। स्वयं कहता है, परमेश्वर मेरे लिए कोई मूर्ति मत बनाना, कोई मूर्ति नहीं, एक भी नहीं। प्रकाशित वाक्य 21:8, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, मूर्ति पूजा करने वाले वहां डाले जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होता है। ये बाइबल कहता है दोस्तों। मुझे बताइए, आप सभी विद्वान लोग हैं, सबके पास दिमाग है, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महात्मा जिन्होंने ईश्वर को देखा होगा, मुझे बताइए। मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा, मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ चुका हूं, एक भी ऐसा कोई कहता हो कि ईश्वर को मैंने देखा है। बताइए, जब आप ईश्वर को नहीं देखे हो, फिर आप उसे कैसे बना सकते हो? कैसे आप उसे कर सकते हो कि जैसे मैं हूं, दो आंख बना देता हूं, मेरा वो ईश्वर है, मुझे 2 दिया मैं 10 कर देता हूं। ये क्या है? ये क्या है दोस्तों, बताइए मुझे। सावधान, भरमाया ना जाओ, ये शैतान है जो चाहता है कि लोग उनकी पूजा करें। जब उसने सोचा कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, जब उसे नीचे गिरा दिया गया, तब उसने वहां तो मेरा आराधना लोग नहीं किए, लेकिन यहाँ मैं अपना आराधना करवाऊंगा। समझिए, यहाँ मैं अपना आराधना करवाऊंगा। इसीलिए वे लोगों के मन पर ये विचार लाते कि लोग प्रतिमा बनाए और उसकी आराधना करें। मैं सच कहता हूं, ऐसे ऐसे आपको प्रतिमा मिलेगा कि लोग उसके ऊपर जाने से डरते हैं, कांपते हैं। गूगल पर सर्च करके देखिए, भयानक प्रतिमा आपके सामने आ जाएगा, देखोगे तो कांप जाओगे। सोचिए, देखने से आपको डर लगता है, आपको उसके पास कैसे जाओगे? इसीलिए दोस्तों, सावधान रहें। देखिए, जिसका मैं आराधना कर रहा हूं, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या वो परमेश्वर है या कोई मनुष्य है? क्या वो पवित्र है, क्या वो या अपवित्र है? क्या वो सर्वशक्तिमान है, क्या वो सर्वज्ञानी है, क्या वो सृष्टि का रचयिता है? वो कौन है? हालेलुया। मुझे बताइए, आप दिमाग के इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो दोस्तों? बताइए, जब आप दुकान पर जाते हो, 150 रुपए का राशन लेते हो, 200 के नोट देते हो, छोड़कर आ जाते हो कि हाँ 150 का मैंने राशन लिया, 50 रुपए रख लो। ऐसा होता है? नहीं भैया, इसको उल्टा होता है। वो मुझे 75 रुपए देता है, मैं धन्यवाद देकर धर लेता हूँ, 25 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं मुझे। बताइए, क्या आप उस समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप कहते हो ना, भैया जब 150 का मैंने राशन दिया, आपको 200 रुपए दिया हो, तो मुझे 50 वापिस करो, 25 क्यों कर रहे हो? दिमाग लगाते कि नहीं? जब आप साड़ी खरीदने के लिए जाते हो मेरे बहन, तो वहां आप पसंद करने के लिए कितने सारे साड़ी देखते हो कि नहीं देखते हो? कि जो पहला आया उसी को ले लेते हो, पसंद करते हो ना?
राइट? आप भाई लोग जब आप जाते हो मार्केट, जो भी मिलता धर लेते हो, जो भी टमाटर आया, जो भी भिंडी मिला, जो भी बेगन मिला या बेगम धर लेते हो। दूसरे के बेगम को मत धर लेना, नहीं तो घर वाले बेगम आपको बताएगा, ऐसा मारेगा कि आपका भरता बच जाएगा। क्या करते हो वहां? अपने दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर को चुनने का और परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद आता है, तब हमारे भाई बहन कहते हैं कोई बात नहीं भैया, आपको कुछ पता नहीं है, सब एक है। ये सवाल इनके सामने आ जाता, सब एक है। बताओ भाई, कहाँ लिखा है सब एक है? भाई भाई तो कहीं नहीं लिखा कि सब एक है। बताइए। हे इज़राइल सुन, यहोवा एक है, दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है यशायाह 44:6 में, मैं प्रथम मैं अंतिम, मैं प्रथम और अंतिम, मुझे छोड़ और कोई दूसरा नहीं है। अब मुझे बताओ, कैसे आप कह सकते हो कि सब एक है? बताइए। मान लीजिए आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, 25 महिला खड़ा हुआ है, कितना? 25 महिला, ठीक है? उसमें आपको चुनाव करना, ध्यान से सुनना। 25 महिला खड़ा हुआ है और उसमें एक आपके पत्नी है। बताइए, अब चुनाव कर लोगे आराम से? हाँ, हर देश का महिला भी रखता है। चलिए, अमेरिका का एक है, श्रीलंका का एक है, इंग्लैंड का भी एक है, भारत का भी एक है, और आपकी पत्नी भी है। तो किसे करोगे? अब उसमें चुनाव करना है आपके, उसमें से आपकी पत्नी कौन है, तो आप पहचान लोगे कि नहीं? या अपने पत्नी को छोड़ दोगे, अमेरिका के वाले को ले लोगे? वो तो था भी, अब नया नया बनाना चाहते हैं इसे, और बहुत आसानी से आप उसे चुन लोगे। चलिए मैं इसे उल्टा करता हूं, 25 खड़े हुए हैं लेकिन सभी के मुंह उधर है और आपको इधर मुंह करना है। अब फिर आप कैसे पहचानोगे? उनका मुंह उधर है, सामने तरफ, आपका मुंह पीछे तरफ। आपको पहचानने के लिए एक शब्दों को समझना होगा, शब्दों को सुनना है। अब मान लीजिए 25 ने आपसे बात करेगा, मैं हूं या जो भी आपसे बात करे, आप मुझे पहचानते हो, आप मुझे पहचान रहे हो, कुछ भी शब्द कहे, 1 2 3 4 5 25 ने शब्द कहा, क्या आप अपने पत्नी के शब्दों को पहचान पाओगे? बिल्कुल आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि आप उनके साथ इतने साल गुजार चुके हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है दोस्तों, यशायाह 1:2-3, लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। सबोदेशक में लिखा है कि वो पेट में बच्चे जो रहते हैं ना, उसकी हड्डी को बढ़ाता है दोस्तों, हड्डी को। सबोदेशक 11वें पद में 11वें अध्याय में लिखा है, वे माँ के गर्भ से आपका देख रेख करता है, आपका पालन पोषण करता है। इसीलिए यहोवा यहाँ कहता है वचन पर दोस्तों, मैंने बालकों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया भी, परंतु ये लोग मुझे नहीं पहचानते। गधा तो अपने स्वामी को, बैल अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन मेरे ही लोग मुझे नहीं पहचानते। कितना दुख की बात है दोस्तों, हम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे जिसने हमें सृष्टि किया, और उन्हें पहचानते हैं दोस्तों जो अभी अभी आया है। बताइए कितना दुख की बात है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, परमेश्वर के साथ रहे और बुद्धि लगा उसे पहचानने और समझदारी में दोस्तों। हर एक, बाइबल पर लिखा है, हर एक जिसे लोग ईश्वर कहते हैं वो ईश्वर नहीं है, हर एक नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के रूप या ईश्वर के नाम को छीन लिए हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं है, वो झूठ को फैलाने वाले लोग हैं। दूसरा, ध्यान से सुनना, क्या
विश्वासी शैतान से हार सकता है? मैं फिर प्रश्न करता हूं, क्या एक विश्वासी शैतान से हार सकता है? उत्तर है कभी नहीं। एक बार फिर कहता हूं, कभी नहीं। जो सच्चे हृदय से यीशु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने अपने आप को यीशु के वाचा पर ढाल चुका है, वो हारने के लिए बहुत दूर की बात है। शैतान उसके घर के नजदीक भी नहीं भटक सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक बाड़ा बांध देता है दोस्तों इस तरह से, ये एरिया मेरा बेटा का है। शैतान इसके इर्द गिर्द भी घूमना नहीं, कोशिश करेगा तो याद रख समय से पहले तुझे वहां डाल दूंगा। कहा? नरक में। क्यों? बाइबल कहता है यीशु मसीह गदरनेरियों के एक देश में पहुंचा। वह 2 मनुष्य रहता था जिसमें दुष्ट आत्मा रहता था, और वो इतना प्रचंड था, बलवंत था दोस्तों कि कोई भी वो मार्ग से नहीं जाता था, कोई भी नहीं। हो सकता कोई व्यक्ति गलती से उस मार्ग से जाए तो वो लोग उसका सोता ही कर देता था, अर्थात धुलाई। इसीलिए वो कब्र, वो रास्ता किनका हो गया था? शैतान का। और किस पर सवार था? 2 व्यक्ति पर। जब उसने यीशु मसीह को आते हुए देखा, तब यीशु मसीह से कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले तू हमें नष्ट करने के लिए आ गया, अभी हमारा समय नहीं आया है। यहां शैतान को पता है दोस्तों, इन वचन के द्वारा वो कह रहा है कि एक दिन उनका समय आएगा जब वो हमेशा के लिए नरक पर डाल दिया जाएगा। इसीलिए वो कहता है अभी हमारा समय नहीं आया है। क्या समय से पहले तू हमें नरक में डालेगा? फिर दूसरा उनका शब्द आता है, ध्यान से सुनना। मैं तुझसे विनती करता हूं, यदि तू हमें इस मनुष्य से निकालना चाहता है, देख वहां सुअर है, विनती है हमारा, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा है। विनती सुनने वाले यीशु, मैं विनती करता हूँ, इस मनुष्य से मुझे निकालता तो सुअर पर मुझे जाने दे। मैं विनती करता हूँ। यीशु ने कहा, जा, विनती कबूल हुआ, मैं तेरी विनती को सुन लिया। और वो लोग उस मनुष्य से निकलकर सुअर के ऊपर चला गया। हम लोग ये तो विनती करते हैं ना, करते कि नहीं करते दोस्तों? विनती सुनने वाले, आंसुओं को निहारने वाले। बताइए, यहां शैतान विनती कर रहे हैं, उनका भी विनती स्वीकार हो गया। तो आप भी सोचोगे, यार प्रभु ने मेरी विनती सुन लिया, यार मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, वो मरने वाला था, आखिरी स्टेज पर था, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के नाम से इसकी उम्र बढ़ जाए। और देखो यार, खट्टे पर बैठ कर चलने फिरने लगा। देख, ईश्वर ने मेरा विनती सुन लिया, लेकिन अभी भी बीड़ी पी रहे। मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे रोटी चाहिए, मेरे घर पर कोई भी प्रकार के एक भी मैदा या गेहूं का आटा नहीं है, मुझे दे दे। और यीशु ने मुझे दे दिया। देखो, मेरे विनती सुनता है। और आज ही सुबह अपनी पत्नी को धोया था। मेरे बात को समझिए, हर एक यीशु कहने वाला वहां नहीं जाता दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। याद रख लीजिए, यदि आप ये सोचते होंगे कि मैं बुराई के काम करता हूं फिर भी यीशु में से मेरे विनती को सुनता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाओगे। शैतान भी प्रभु के सामने विनती किया कि नहीं किया दोस्तों? ये आप पढ़ लेने घर पर जाकर, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8, मेरे ख्याल से 36 पद से आगे पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा वहां घटना जो लिखा हुआ है शैतान और प्रभु के बीच। याकूब कहता है, याकूब 2:19, तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुम अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी एक विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। बताइए, आपको भी विश्वास है ना? ओनली वन गॉड, अर्थात एक ही परमेश्वर है। वो तो शैतान भी करता है विश्वास की एक ही परमेश्वर है। तुम विनती करते हो, शैतान भी विनती करता है।
ध्यान से सुनिए, तुम यीशु मसीह के नाम से शैतान को आज्ञा देते हो, शैतान भी आज्ञा देता है। यदि तू ऐसा है तो ऐसा कर। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, जब तक आप प्रभु के आज्ञा के पालन नहीं करोगे तो आप में और शैतान में यही अंतर है कि वो भी आज्ञा नहीं मानता और आप भी आज्ञा नहीं मानते। यही अंतर है। मैं यह भी कह सकता था कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अंतर कर देता हूं क्योंकि वो आप दूसरे को भी परेशान करते हो, वो भी दूसरे को परेशान करते हैं। बस शक्ति इतना है कि शैतान शरीर के अंदर घुस के परेशान करता है, बाहर ऊपर रहकर परेशान करते हो। राइट? करते हो कि नहीं करते हो? शरीर किसी को शैतान किसी को बर्बाद करने के लिए शरीर के अंदर प्रवेश करता है, आप लोग बाहर से ही बर्बाद करते हो। राइट? क्यों? यही तो है ना। प्लीज दोस्तों, यीशु ने बहुत सुंदर वर्ड कहा था, बहुत सुंदर दोस्तों। मत्ती रचित सुसमाचार पर 12 के 34-33 में निकाल लीजिए। पीछे वाले कोई भी इसे पढ़ना। मत्ती 12वें अध्याय 33 पर 33। पीछे वाले कोई भी पढ़ना। पेड़ को अच्छा कहो, आराम से। यहाँ वचन कहता है यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो। आगे, या पेड़ को निकम्मा कहो या तो पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। आगे, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हालेलुया। मुझे बताओ, कोई बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है? हेलो, कोई बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है? अच्छा पेड़ बुरा फल ला सकता है? मुझे बताओ, क्या आपने कभी पपीता के पेड़ पर कभी भी बुरा, क्या है, कनेर का पेड़ देखे हैं? फल, कनेर का फल जो छोटा सा रहता है पपीता के पेड़ पर, कभी भी कनेर के पेड़ पर कभी उस पपीता के फल देखेंगे? कभी भी नहीं। हो सकता है? नहीं। तो याद रखिए, आप जो यीशु मसीह पर विश्वास को करते हैं, विश्वास को लाए हैं, आपने बताइए क्या कोई बुरा फल आ सकता है? पेड़ कौन है? पेड़ कौन है दोस्तों? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पर कहता है, मैं दाग लेता हूं, तू डाली हुई। तो परमेश्वर कौन है? पेड़। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। अब बताइए, परमेश्वर जो पवित्र है और उसके डाली जो यीशु मसीह है, तो उस डाली में कौन से फल आ गया? अच्छा फल, अर्थात पवित्र, धार्मिकता, भलाई, करुणा, क्षमा कर दो, दया करो, गरीबों को सहारा दो, बेसहारों के लिए प्रार्थना करो, गाली देने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये कौन सा फल है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, करुणा, पवित्रता, सच्चाई और अच्छाई है। ये कौन सा फल है? आत्मा का फल, जो किसमें आता है? विश्वासी में। सारे कहना विश्वासी। बुराई का फल, गाली, नफरत, चुगलखोरी, मारपीट करना, दारू पीना, नशेड़ी, सारे कहना नशेड़ी, आदर सम्मान नहीं करने वाला, मुंह से गंदे गंदे गाली देने वाला, घमंडी, व्यभिचारिणी, बुरे काम करने वाले, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, दया नहीं करने वाले, क्षमा नहीं करने वाले, हठीले, ढीठ, समझ, कठोर, भले के बेरी, कितने सारे और पढ़ा कितने सारे बाइबल पर लिखा है दोस्तों। बाइबल का ही वचन है। सोचिए, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है।
हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन से आपको अच्छा फल लाना है। हालेलुया। यदि आप बुरा फल लाते हैं तो याद रखिए दोस्तों, शैतान प्रथम और मनुष्य दूसरा आपके ऊपर और प्रभु के ऊपर हंसते हैं। अब आपके नाम के साथ एक नाम और जुड़ गया है। आपको पता है कौन सा नाम है? समझ में आ रहा है? आपके नाम के साथ एक नाम और जुड़ गया है, मसीह। अब आज से आप मसीही हैं। मसीहा नहीं, मसीही। हालेलुया। आज आपके बारे में इतना बात होता है जो कभी नहीं होता था। यकीन करिए, समझ में आ रहा है? अब आपके साथ लोगों ने एक और धर्म जोड़ दिया है, ईसाई। समझ में आ रहा है? आप सोचिए, आपने गलत किया, आपके मुंह से गंदे गंदे गाली निकलते हैं, आप लोगों को अनादर करते हैं, लोगों का अनादर करते हैं। अब आपके चाल चलन दूसरों के सामने बहुत बुरा है, तो क्या क्या गलत है? देख रहे हैं, यही है सत्य को भवन जाता है। देख रहे, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इससे अच्छा तो मैं, हाँ ठीक है, विश्वास नहीं करता फिर भी दारू पीता हूँ, गाली नहीं देता। अरे तो दारू नहीं पीता फिर भी गाली देता है, तो बता, इससे अच्छा मैं हूं ना। अब मुझे बताइए, आपके साथ साथ प्रभु का भी अपमान हो रहे कि नहीं हो रहे? हेलो, एक आखिरी वचन को पढ़ना भी मैं समाप्त करूंगा। रोमियो अध्याय 2:24 पद। सुनने वाले आमीन कहें। रोमियो दूसरे अध्याय 24वें पद। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में अविश्वासियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इनके कारण, तुम्हारे कारण अविश्वासियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। क्यों दूसरों के सामने ऐसे काम करते हो दोस्तों कि आपके साथ साथ आपके स्वर्गीय पिता की भी निंदा होता है? बताइए मुझे। यीशु ने पहाड़ी देश में कहा था, ऐसे ऐसे भले काम करो कि तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में उसके नाम भी बड़े ही होना चाहिए। एक भी, मुझे एक छोटे से भी कारण बताओ कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने परमेश्वर के, अपने पिता के सिर को झुकने दिया? यीशु मसीह ने, मुझे बताइए। नए नियम पर 4 पत्र यीशु मसीह को पूरा लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार। एक भी बताओ ऐसा काम यीशु मसीह का जिससे पिता का सिर झुका? एक भी। चलिए आप कहोगे भैया वो तो परमेश्वर के पुत्र, तो स्वयं परमेश्वर, तो कैसे गलती करेंगे भैया, हम इंसान है भैया। चलिए मैं आगे आता हूँ। राइट, रुको, सब्र रखो मैं आता हूँ। प्रेरितों के काम पढ़िए, मुझे बताइए। यीशु के 12 चेला पवित्र आत्मा से भरने के बाद बताओ कोई ऐसे गलत काम किए हैं जिसमें यीशु के सिर झुका हुआ? चलिए, पतरस कहता है, देखो भाई, आप लोग मुझे क्रूस में चढ़ा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन निवेदन है मेरा। पूछा कौन सा निवेदन है? मेरे यही निवेदन है, मेरे प्रभु को सीधा चढ़ाया था, मुझे उल्टा चढ़ा था। हाँ मैं यही चाहता हूँ भाई। सितफनुस, सारे लोग उस पर पथराव कर रहे थे, पत्थर मारे थे, मारो 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 मारो। जब उसका आखिरी समय आया, घुटना टेका, उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देख रहे। आखिरी शब्द, हे पिता इन पर दोष न लगाना है। और खत्म। सोचिए, एक भी ऐसा चेला बताओ जिसके वजह से यीशु के सिर नीचा हुआ हो या उसे शर्मिंदा महसूस हुआ हो? बताइए। अब अपने आप को मैं देखता हूं, आप अपने आप को देखिए। आपको देखकर शैतान क्या कहेगा? आयुब को देखकर
परमेश्वर ने शैतान से कहा, देख मेरा विश्वास योग्य संतान धर्मी बुराई से दूर रहने वाला और ऐसा खरा है, इसमें इतना भी दाग नहीं है। कितना? इतना भी दाग नहीं है। ये मेरा सच्चा अय्यूब मेरा पुत्र है। आपको देख कर क्या कहेगा दोस्तों? आपको देखकर शैतान क्या कहेगा? देखो यार, प्रभु के वो अब विश्वासी है, ऐसा काम क्यों करते हो दोस्तों जिससे पवित्र आत्मा दुखी होता है? जब आपने पुकारा, इतना संकट में थे, यीशु का मतलब जो सहायता आपको पहुंचा ना, उसने मदद किया कि नहीं किया? आपने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने आपकी दुहाई को सुना। आप जब जब उसके पास आए, उसने कभी भी आपसे नहीं कहा कि मैं तेरी दुआ नहीं सुनता जा। उसने आपको आपकी दुआ को सुना, आपको संभाला, आपकी रक्षा किया। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों? बार बार पाप किए, बार बार पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाया, बार बार यीशु मसीह के सिर को नीचे किए हमने शैतान के सामने। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, गलती करने से पहले 2 बार सोचना। पहला, मेरे नाम के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है। सिर्फ मेरा, मैं यदि कुछ गंदा कह रहा हूं या कर रहा हूं तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे स्वामी के भी सिर नीचे हुए। हालेलुया। तो मैं वही काम को करूंगा जिससे मेरे स्वामी की सिर ऊंचा रहे, और मैं वही करूंगा जिससे मेरे स्वामी और मैं दोनों प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मैं दुखी हूं, स्वयं मैं दुखी हूं और मेरे स्वामी दुखी हो। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप सबसे आगे ऐसा कोई भी काम न करना जिसमें हमारा स्वामी शर्मिंदा महसूस करे। एक छोटे से बच्चे, मैं सच्ची घटना बताता हूं आपको। छोटे से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। एक छोटे से दुआ किया खाना खाने के समय। स्कूल में खाना देते हैं ना, आप सबको पता है। उसने हाथ जोड़ा और कहा, हे परम पिता परमेश्वर, आज के स्वादिष्ट भोजन के लिए मैं तेरे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे मेरे पिता, आपने मुझे सुंदर भोजन दिया। इस भोजन पर पिता मुझे आशीष देना, यीशु के नाम में, आमीन। मैडम सुन लिया। उसके जो शिक्षक कर्मचारी थे, बच्ची के पास आई, बच्चे से कहा, ये क्या अपराध है जो तूने किया? ये खाना तेरा पिता परमेश्वर नहीं दे रहा, सरकार दे रहा है। यदि कल से तू प्रार्थना करेगी तो तुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। 6-7 साल के बच्चे। दूसरा दिन हुआ, खाना दिया गया, बच्चे बैठे थे, हाथ जोड़ी, आंख बंद की, फिर से प्रार्थना की। फिर से उसने सुना और बच्चे से कहा, कल से स्कूल मत आना। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बच्चे घर आए, मम्मी से कहे, मम्मी खाना दे। खाना निकाली, फिर आंख बंद किया, प्रभु से प्रार्थना किया, धन्यवाद देकर खा लिया। ये होता है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। किसी के सामने नहीं झुकूंगा, कुछ भी हो जाए। ये सिर परम पिता परमेश्वर के सामने झुकेगा। हालेलुया। किसी के दबाव पर आने से मैं क्यों अपना प्रार्थना बंद करूं? नबूकदनेस्सर राजा ने कहा था, कोई भी व्यक्ति यदि मेरे खड़े हुए मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा, मैं उसे आग के भट्ठे में डाल दूंगा। लेकिन सदरक, मेशक, अबेदनगो, उसने कहा, जो भी करने कर ले, हमारा जो सिर है सजदा करेगा तो केवल परमेश्वर को, किसी अन्य को नहीं। सुन ले राजा, हम तुझसे भी नहीं डरते, क्योंकि जिस पर विश्वास करते हैं वो आग के भट्ठे से और तेरे हाथ से भी हमें छुड़वा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सजदा करेंगे केवल उस पिता परमेश्वर की। हालेलुया। किसी अन्य के लिए हमारे जीवन पर कोई जगह नहीं है। चाहे सरकार हमें कूटे, चाहे परिवार वाले हमसे नफरत करें, चाहे समाज वाले हमें बाहर कर दे, लेकिन हम सजदा करेंगे केवल अपने पिता यहोवा का। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा। वो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज गलती मत करना। आपके साथ एक नाम जुड़ा है, उसका अपमान ज्यादा होता है। आपका कम करेगा दोस्तों, उसका ज्यादा करेगा।
क्योंकि उसके नाम से लोग चिढ़ते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, छोटे से आप गलती करोगे आपको नहीं सुनाएगा, 4 बात यीशु को सुनाएगा। देख रहे हैं यीशु, यही होता है। ये ऐसा है तो तू कैसा होगा, ये गाली देता है तो सोच, ये गाली देता है तो तू कितना दिल होगा। समझ में आ रहा है आपको? कब यीशु को ज्यादा सुनाएगा। तो निवेदन करता हूं ऐसा काम मत करना प्लीज। और खासकर यीशु के अलावा किसी दूसरे की इबादत मत करिए। यदि आप दूसरे को भी करते हैं, यीशु को भी करते हो, मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, आप स्वतंत्र हैं। एक रास्ता पकड़ लीजिए, यीशु का या तो उसका। एक मनुष्य दो नाव पर सवार, ये यीशु ने कहा है। एक नाव पर हो जाओ और उस नाव पर सवार हो गए जिस पर यीशु आपको कभी डूबने नहीं देगा, कभी भी नहीं। ठीक है, मल्लाह, नाव चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। वो कौन है? यीशु है। अब बैठो रहे वो सही से चलाएगा और सही आपको सही जगह पर लेकर पहुंचा देगा। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा, ग्रहण भी किए। जितने लोग ने ग्रहण किया हाथ उठाए और आमीन कहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ।